उन्होंने सवाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के बारे में इनके बारे में कोई उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो शी वाज ऑलवेज बीन सपोर्टेड ऑफ, मतलब हिलरी क्लिंटन की ये ऐलान थी कि अगर मेरा जर्नैल कहता है कि मुझे ट्रूप्स दो, मुझे और ट्रूप्स दो तो देने चाहिए। मगर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डामकडोल थी और वहाँ दो ओपिनियंस थे, क्योंकि वहाँ पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है डेमोक्रेट्स के ऊपर कि लड़ाई को खत्म किया जाए। अभी ये जो हाल में जो पोल हुआ है, जो कल हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ यही मेजॉरिटी अमेरिकन ये कहते हैं कि आप ये वॉर अफगानिस्तान में बंद करें और वापस को अपने लड़कों को लेके आए। ये वहाँ हम नहीं होना चाहिए। और यूरोप में भी यही किसी किस्म के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। मेजॉरिटी जो अवाम की है वो यही कह रही है कि अब हमारे बच्चों को वापस लेके आए, आवर बॉयज, कि ये जीत नहीं सकते। तो ये सेंटिमेंट है। ऊपर से ओबामा साहब ने कह दिया कि अगले साल वापस आना है, हाँ, या एटलीस्ट विड्रॉल शुरू करनी है। तो मैक्रिस्टल के ऊपर बड़ा प्रेशर था। तो अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसने सोच समझ के ये बात कही और ये बातें एक मैगजीन को इंटरव्यू में ही दे दी। मतलब इतना बच्चा तो नहीं था, उसको पता नहीं था कि इस किस्म की जो बातें वो खुद कह रहा है और उसके जो एड्स हैं या उसके असिस्टेंट्स हैं, जो बातें जिस किस्म की बातें उन्होंने कही, that too to a reporter who is never known। हाँ, मतलब है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं था कि इसका ये रिएक्शन आएगा कि आप अपने सीनियर्स के बारे में इस फजूल इस किस्म की तरीके से इस किस्म की बातें। उनको पता था हम रिकॉर्ड पे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो क्लियर है कि जो उनसे पूछा गया बाद में कि ये जो बातें आप लोगों ने कही हैं इसमें से कौन सी ऑन रिकॉर्ड है और कौन सी नहीं है, और उन्होंने कुछ कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये सारी ऑन द रिकॉर्ड। तो ऑन द रिकॉर्ड जो छपा है इट्स अ स्कैंडल। कि मतलब है कि अमेरिका का एक जनरल जो है अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, अपने सुपीरियर जनरल्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, जो वहाँ यूएस एम्बेसडर है काबुल वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ये तो हुआ नहीं कभी। और जैसे ये खबर आई थी तो हमारे यही ख्याल था कि अमेरिका में इस चीज़ को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उसको उसी वक्त सैक कर। अच्छा, यहाँ पर अब सेठी साहब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये सारी सिचुएशन शुरू हुई और कहा जा रहा था कि जो इनफैक्ट जो पॉपुलर इंप्रेशन था वो यही था कि इनको सैक कर दिया जाएगा और ये अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। प्रेसिडेंट कारज़ाई, हामिद कारज़ाई, वो बड़े सपोर्टिव रहे हैं इनके और उन्होंने कोशिश भी की और इनफैक्ट ही वाज स्पीकिंग ऑन हिज बिहाफ। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो सोल्जर्स थे अफगानिस्तान के अंदर यूएस के और आईएसएफ के, वो भी सपोर्टिव थे इस जनरल के। हाउ डू यू थिंक दे विल रिएक्ट? नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो वहाँ का जो यूएस एम्बेसडर है टू अफगानिस्तान, आइकनबरी, वो इस जर्नैल से सीनियर जर्नैल था। एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ पहली क्राइसिस तो वहाँ ये आई कि एक सीनियर जर्नैल ऊपर एम्बेसडर बना हुआ है, जूनियर जर्नैल जो है वो इंचार्ज है सारे ट्रूप्स का। ये ऐसे ही है जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ। आर्मी चीफ टेक्निकली जूनियर है फ्रॉम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, मगर आर्मी चीफ के पास फोर्स है। वहाँ फोर्स मैक्रिस्टल के पास थी, सियासी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था एक सीनियर जनरल। अब सीनियर जनरल की ये हमेशा जाहिर है वो यही समझेगा कि मुझे सर करेगा। पहले जो सर करता था जब फौज में थे दोनों, जब वो सीनियर जनरल रिटायर्ड नहीं हुआ था तो वो सर करता था। ये दो पता नहीं 3-4 साल उससे जूनियर था और वो सीनियर था, मगर इसने वैसे नहीं किया, ये तो खुद फैसले करता था। और इसकी और आइकनबरी के दरमियान भी बड़ी टेंशन रही। आइकनबरी ने करज़ई को क्रिटिसाइज किया और आइकनबरी ने एक अपनी ईमेल भेजी थी अमेरिका किसी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को, जो खुद लीक की। अच्छा, लीक खुद की जाती, जिसमें करज़ई के ऊपर तनकीद थी कि करज़ई जो है ये हमारा साथ नहीं देगा, अनरिलायबल पार्टनर है, करप्शन बड़ी कर रहा है। और आइकनबेरी ने इसके खिलाफ की थी। मैक्रिस्टल बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा अरे भाई प्रेसिडेंट हमने बनाया हुआ है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, मैं उसके बगैर काम नहीं कर सकता। उसकी सारी जो सिक्योरिटी और पुलिस के जो अपरेटस है उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। एक तरफ तो हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसके बारे में ये इस किस्म की बातें पब्लिक में करनी शुरू कर देंगे तो क्या हमारी ट्रस्ट रहेगी एक दूसरे के साथ। तो पहला वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अच्छा, अभी हाल ही में और इस इंटरव्यू में मैक्रिस्टल ने ये कहा कि ये आइकनबरी के बारे में कि ये तो अब ये तो रिटायर होने वाला है और इसको नज़र आ रहा है कि शायद हमारी जंग अच्छी नहीं जा रही, और इसने हिस्ट्री के लिए कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए इसने ये बातें करनी शुरू कर दी कि उसको नज़र आ रहा है कि हम हार रहे हैं और मैं अपनी लायबिलिटी एक्सक्लूड और मैं अपने आप को हिस्ट्री बुक्स के लिए मैं अपने आप को बचा लूँ कि मैंने तो पहले कहा था कि हम हार रहे हैं, ये अगर ठीक नहीं है वो नहीं है इसको, और इससे ये कह दिया। अच्छा, इसके ऊपर जो अब इल्ज़ाम लगेगा कि मैक्रिस्टल पे भी अब एक इल्जाम लगेगा। आप देखिएगा अगले 2-3 दिनों में जो कमेंट्रीज आएंगी वो इल्जाम ये लगेगा कि आपने सोच समझ के ये इंटरव्यू दी, आपको भी पता है कि हम हार रहे हैं,
और आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाना है जब आप हारे जर्नैल यहाँ से निकलेंगे या निकाले जाएंगे। उससे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई ले लें और अमेरिका की राइट विंग जो है उसके हीरो बन जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? So it could be a setup. तो उसने ये हो सकता है कि ये खुद करवाया हो अपने आप को एक कंस्टिट्यूंसी में हीरो बनने के लिए और खुद हिस्ट्री बुक्स में ये दिलवाने के लिए कि जी मैंने तो पहले कह दिया था कि ये मुझे ट्रूप्स देंगे तो हम जीतेंगे, ट्रूप्स नहीं देंगे तो नहीं जीतेंगे, और फिर आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे थे उसके साथ हमने जीतना नहीं था। मैंने क्रिटिसाइज किया, मुझे निकाल दिया गया और मैं सही कह रहा था। तो मतलब है आइकनबरी भी हिस्ट्री सोच रहे हैं, वो भी हिस्ट्री सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इसका ये मतलब है अगर मैं इस वक्त तालिबान का कमांडर होता तो इस सारी चीज़ के ऊपर से मेरी एक कंक्लूजन निकलनी थी कि अमेरिका के लीडर्स, अमेरिका के जर्नैल जहन में हार चुके हैं। अब वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। पहले वो अमेरिका के फौज को वहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं, मगर उससे पहले कि वो फौज की विड्रॉल हो और ह्यूमिलिएशन हो और वो दाग लगे, उससे पहले अपनी जात को बचाना चाहते हैं और ये जर्नैल को इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो ये इसके ऊपर भी ये इल्जाम लगेगा कि आपने ये जानबूझ के किया, आप भी वहां से फारग होना चाहते थे। और एक राइट विंग अमेरिका जो बाइबल बेल्ट अमेरिका है, जो अपनी फौज को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट करता है, वहां हीरो बनना चाहते थे। सेठी साहब, नाउ जनरल डेविड पेट्रियस कंपैरेटिवली बहुत सैवी आदमी है, बड़ी जिसे कहते हैं ना, नॉट एज एग्रेसिव एज जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल। डू यू थिंक कि वो जो इनके पास ऑलरेडी एक असाइनमेंट है, ही इज़ द हेड ऑफ सेंट्रल कमांड, और अब वो ये असाइनमेंट भी आ गया, तो डू यू थिंक ये डाइल्यूट हो जाएगी सारी चीज़? विल ही बी एबल टू ओवरलुक दिस? नहीं, इस वक्त सेंट्रल कमांड का तो और तो अमेरिका कहीं लड़बड़ नहीं रहा ना। इराक जो है वो तो सेपरेट इशू है। सेंट्रल कमांड के जो मेन फोकस है वो यहीं अफगानिस्तान में ही था। और जनरल पेट्रियस उनके लिए तो एक स्टेपिंग डाउन है ना। एग्जैक्टली, वो तो सीनियर जनरल है। इस वक्त बहुत सीरियस क्राइसिस है between the military and the civilians in America and amongst the civilians के दरमियान भी कुछ सिविलियंस हैं वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सिविलियंस हैं वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मिलिट्री गलत कह रही है। अच्छा, मिलिट्री का ये होता है, मिलिट्री हमेशा ये कहती है कि हमें हथियार दें, हमें पैसे दें, हम बम मारते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। सिविलियंस रास्ते ढूंढते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी। ये जो ओबामा साहब ने रिव्यू की थी ना, उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो यही था कि एक आवाज़ के साथ, एक यकजहती के साथ पॉलिसी नहीं बनी। उसके अंदर मुख्तलिफ लोग पुश कर रहे थे मुख्तलिफ एरियाज। तो फिर हाफ हार्टेड किस्म की पॉलिसी भी नहीं कि हम निकलेंगे भी तो नहीं भी निकलेंगे, ट्रूप्स भेजेंगे भी तो आधे भेजेंगे, इस किस्म की चीज़ें। तो अब पेट्रियस जो यहाँ आया है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्रिस्टल की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी हमारे आर्मी चीफ के साथ। Exactly. अच्छा, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पेट्रियस जब यहाँ आते थे तो बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट होती थी। जब मैक्रिस्टल यहाँ आता था तो बहुत ही लो प्रोफाइल विजिट होती थी। मैक्रिस्टल आता था एयरपोर्ट से सीधा आर्मी चीफ को मिलता था, वो आर्मी हाउस जाता था, ये GHQ जाता, वहाँ मिल के बात करके और वापस और सुबह आया और 2 घंटे के बाद वापस चला गया। पेट्रियस आता था, ये जनरल जेम्स जोन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिसके बारे में भी वो ठीक ठाक, वो और भी सीनियर है। Exactly. और इसने उसके बारे में भी उसको भी रबिश कर दिया है कि वो भी वो कहता है वो क्रैक है, वो बुढ़ा हो गया, सटिया गया, इस किस्म की बात। स्टक इन 85 के 85 के बाद उसको उसने सीखा भी खा कुछ भी नहीं। तो ये उसने तो अपनी आर्मी हाई कमांड को भी नाराज किया ना, चैलेंज किया ना, चैलेंज किया। तो इस वक्त बहुत सिवियर क्राइसिस है अमेरिका में, बट इट इज ये जो सिविल मिलिट्री क्राइसिस है, ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसको ऐसे करके ना इसको खत्म कर दिया कि भाई सिविलियंस की वॉइस विल प्रिवेल, यू विल बी रिलीव्ड, आप फारग हो गए। और पेट्रियस को समझाया कि हमारे पास और चॉइस नहीं है, हम किसको भेजें। अगर किसी नए बंदे को भेजेंगे तो ये तो टाइम ही नहीं है नए बंदे को वहां भेजने का, तो कंटिन्यूटी के लिए अब और ऑप्शन नहीं है सिवाय आपके कि आप जाके इसको संभालें। सेठी साहब, मैं यहाँ ब्रेक लेते हैं क्योंकि मुझे 15 के करीब ऐसे मैसेज आए हैं और उन्होंने कहा जी सेठी साहब से पूछे यही हालात पाकिस्तान में होते तो क्या होता। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और यही जो आज अमेरिका में हुआ है, क्या पाकिस्तान में जब इस तरह का कभी भी कुछ होता है या हुआ है तो उसमें क्या होता है और क्या होता रहा है हमारी हिस्ट्री के अंदर, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।